बलाज के जो घर वाले हैं ना, मेरा उनसे रब्ता हुआ है, उनको यकीन अभी भी नहीं आ रहा कि एहसन शाह ये हरकत कर सकता है। बई पहलवान ने हमेशा तनकीद की थी, बलाज को कहा था कि ना मुंडिया ना फेरा कर, ए तेरा कैलिपर नहीं गया, ए तेरा मरवा देंगे। आप ये देखिए ना, जब भी कोई पहलवान मरा है हमेशा रैकी पे मरा। ये बलाज का वालिद किस तरह मरा मुझे बताएं। ये खतून की रैकी थी, दुबई से खतून जब ट्रेवल करके पाकिस्तान आ रही है, उसने रैकी थी टीपू की। सबसे बड़ी बात यह है कि एहसन शाह की इस हरकत ने दोस्तों की दोस्ती पे ना एक फुल स्टॉप लगा दिया, एक शक लगा दिया। जैसे तो एहसन शाह को ना शुरू से ना पहलवानों के साथ बैठने की एक ना उसको आदत स्टाइल था। आपने कभी देखा हो, उसने टिकटॉक्स भी ऐसे बनाए हैं पहलवानों वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल जफर। नाज़रीन, बालाज अमीर कत्ल केस में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं और कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट क्राइम रिपोर्टर आतिफ मलिक साहब मौजूद हैं। एहसन शाह बलाज का फेसबुक फ्रेंड बना। बाद में एहसन शाह ने कहा कि मैं आपसे बड़ा मुतासिर हूँ, आपकी फैमिली से बड़ा मुतासिर हूँ, क्योंकि एहसन शाह रावी रोड का रहायशी था और ये जो है अमीर बलाज और इनकी फैमिली जो है, जिस तरह बिल्ला ट्रका वाला मशहूर है, इसका दादा टीपू पहलवान मशहूर था। तो एहसन शाह को ना शुरू से ना पहलवानों के साथ बैठने की एक ना उसको आदत स्टाइल था। आपने कभी देखा हो, उसने टिकटॉक्स भी ऐसे बनाए हैं पहलवानों वाले। फिर उसने कई टिकटॉक्स बनाए हैं जिसमें वो वेपन्स लेके फिर रहा है। फिर उसने उसका एक टिकटॉक वायरल हुआ था जिसमें वो एक शीशा कैफे में खातून को भी थ्रेट कर रहा था। वो भी इस पर एफ आई आर दर्ज हुई है। ऐसे जो रावी रोड में वो भी एफ आई आर दी, फिर जब इसे नजायज असला बरामद हुआ तब भी दी। आहिस्ता आहिस्ता ये इन पहलवानों के अंदर इन हो गया। दूसरी बात, 2010 में ये बलाज के करीब आना शुरू हुआ, क्योंकि रावी रोड और इनका जो डेरा था पहले ट्रका वाले का, वो इतना ज़रा दूर नहीं है। हम लोगों को दूर पड़ता है, उनको दूर नहीं पड़ता। आना जाना शुरू कर दिया। शक्ल सूरत का भी अच्छा था, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। इसके वालिद का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और जब भी इलेक्शन आते थे तो ये बड़ा सरगर्म होता था। दूसरा, ये पार्टी बॉय था, पार्टीज करता था। ऐसे ही लोगों को साथ अट्रैक्शन करते करते इसने किसी दोस्त की गाड़ी मांग ली, कभी किसी की गाड़ी मांग ली, कभी किसी के साथ खाने पे चला गया, कभी किसी के कैफे चला गया। उस तरह इसकी इंट्रैक्शन हो गई। दूसरी अहम बात, जब ये अमीर बलाज का जो मर्डर हुआ, मर्डर के दौरान ये उसके साथ राब्ते में था, क्योंकि अब हमारे भी ताल्लुका जैसे बन जाते हैं, दोस्ती यारी बन जाती है। हम बता देते हैं कि यार हम इधर बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एहसन शाह की इस हरकत ने दोस्तों की दोस्ती पे ना एक फुल स्टॉप लगा दिया, एक शक लगा दिया। जिस तरह आप और मैं कभी हम रात को, अगर हमें भी नौजवान लोग हैं, हमें दिल करता है कि रात को जरा लिबर्टी फिरें, ये फिरें, वो फिरें, हैंकी फैंकी करें, कुछ भी करें। अब वो भी हम लोग ना अब मोहतात हो गए कि हम कल ही करना जो भी करना। दोस्ती से एतबार उठ गया लोगों का 100%। आप ये देखिए ना, जब भी कोई पहलवान मरा है हमेशा रैकी पे मरा। ये बलाज का वालिद किस तरह मरा मुझे बताएं। ये खतून की रैकी थी, दुबई से खतून जब ट्रेवल करके पाकिस्तान आ रही है, उसने रैकी थी टीपू की। क्या वो अगले बंदों को पता लगा टीपू आ रहा है? ये उस खतून की रैकी थी। लाहौर में कई ऐसे वाकयात हैं, कई ऐसे पहलवान, कई ऐसे मर्डर हुए हैं जिसपे खवातीन ने रैकीज की हैं कि आज इधर आने उधर से पुलिस पहुंच जाती, पुलिस मुकाबला हो जाता था, रैकी खतून ही करती थी। फिर कई दोस्तों को खरीदती थी पुलिस, टाउट्स को खरीदती थी। अब लाहौर में चीता चीता बदमाश पहलवान रह गए। अब उन पहलवानों में रात से मैं देख रहा हूँ बड़ी थरथली मच गई, खलबली मच गई है। उन लोगों के साथ जो टैच थे 15-15 साल लोग, अब वो लोगों ने, आज तो हमारा एक दोस्त पहलवान है, उसने सबके मोबाइल ले लिए हैं, उसने सबके मोबाइल अपने पास रख लिए। उनके ताल मैं नवे मोबाइल दवाऊंगा, या मोबाइल दूसरे लोग नहीं रखो, ये मेरा रहना। ये आज एक वो भी लाहौर के नाम पर पहलवान है, उसने ये आज सबके मोबाइल ले लिए। बालाज की बात करते हैं तो एहसन शाह की तरफ आते हैं। तो एहसन शाह जब पाकिस्तान आया उम्रे से, फौरन के घर गया, और क्या ड्रामा इसने किया। हम वहीं भी तो थे जनाजे के दौरान, क्या ड्रामा, और सारे उसको मिलते थे। मेरा ये भी सोर्स है कि जो बलाज का जो अजीज है बई पहलवान ने हमेशा तनकीद की थी, बलाज को कहा था कि ना मुंडिया ना फेरा कर, ए तेरा कैलिपर नहीं गया, ए तेरा मरवा देंगे। और अक्सर हम भी डेरे बैठे होते थे तो वो बई पहलवान तब भी कहा करता था हसन को, अपने बेटे को, कहते बेलिया ना फिरा कर, ना जाया करो बाहर। क्योंकि अमीर बलाज का ताल्लुक बसीन वालों से भी है, शौकत भट्ट वगैरह से भी है। बलाज इतना यूज टू हो चुका था
कि खुद उनके पास जाया करता था। और बलाज भी पार्टी बॉय था, ये सबको पता है, जुबान से दिया में लोग कहते हैं बलाज पार्टी बॉय सिर्फ एहसन शाह की वजह से बना, इन सारी हरकत में एहसन शाह ने बलाज को लगाया था, क्या ये बात ठीक है? मे बी 100%, क्योंकि एहसन शाह ही उसको, देखें जी एहसन शाह जिस घराने ताल्लुक रखता था वो घराना कोई इतना हाई फाई नहीं है। ये जो बलाज टीपू वगैरह जो है ना, इनको एक एज है कि इनके पास ब्लैक मनी नहीं है, इनका अरसा दराज से बाबे दादे से वो गुड्स का काम है और इनकी प्रॉपर्टी सारी वहां पे, इस वजह से इनको इशू नहीं होता था। और पैसे की वजह से एहसन शाह इसका हटाइश था। जहाँ पे बलाज ने जाना वहां पे ऑलरेडी प्रोटोकॉल लगा होता था, सारा मामला तो बलाज ने कर रहे होते थे। एहसन शाह के साथ और भी, इनका पंजाबी में वो ध्यान क्लिंटर नहीं होते, ये वो टाइप लोग थे साथ, उसके साथ कर रहे होते थे। दूसरी अहम बात ये कि जब एहसन शाह पाकिस्तान आया, सबसे पहले इसके घर गया, रोना धोना, जनाजे के दौरान भी ये ऐसे रो रहा था, दाड़े दाड़े मार मार के। इवन के बलाज के जो घर वाले हैं ना, मेरा उनसे रब्ता हुआ है, उनको यकीन अभी भी नहीं आ रहा कि एहसन शाह ये हरकत कर सकता है। हमारे सोर्स ने बताया कि ये डील 5 करोड़ में हुई थी, 50 लाख रुपए उसको एडवांस दिया गया था। हमारे सोर्स ने ये भी बताया कि एहसन शाह की तीफी से को 8 से 10 मुलाकातें हैं और एहसन शाह मुख्तलिफ गाड़ियां बदल बदल कर तीफी से मुलाकात करता था। ये प्लानिंग तब से स्टार्ट थी और उसको ट्रैप किया था। और ये मुलाकात करवाने वाला एक मलिक सुहेल नामी शख्स है जो कि पुलिस की हिरासत में है। ठीक हो गया। अब एक बात ट्विस्ट इसमें एक और आ रहा होगा, कल रात से एक और बात भी चल रही है एहसन शाह की गिरफ्तारी से पहले, कि जो मुजफ्फर जो मर्डर शूटर था, शूटर के पीछे उसके बंदे खड़े थे कि शूटर ने जब फायर किया है बलाज पे तो शूटर जिंदा ना बच जाए या शूटर पकड़ा ना जाए, तो शूटर के अपने ही साथियों ने उसको फायरिंग किया। आपने सुना भी होगा, ठीक है, क्योंकि एफआईआर के मुताबिक, जो एफआईआर का मतन है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो शूटर था अपने ही साथियों की फायरिंग से मर गया। अब पुलिस ये भी तहकीक कर रही है, पुलिस ने दायराकार वसी किया, हर चीज वसी की, 500 नंबर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, जियो फेंसिंग की गई। अचानक ये एहसन शाह का ट्विस्ट आ जाता है। इस ट्विस्ट ने तो पाकिस्तान को हिला दिया। अच्छा भाई, एहसन शाह तक पुलिस किस तरह पहुंची उन शूटर्स को पकड़ने के बाद? उन्होंने इंकशाफ किया है या जियो फेंसिंग में एहसन शाह की बीच में कोई डिटेल्स सामने आई है? देखिए जी, एहसन शाह जब पुलिस ने शूटर से एक बंदा पकड़ा मलिक सुहेल नामी, तो उसको इंटेरोगेट किया, उसके राब्ते देखे, उस मलिक सुहेल ने एहसन शाह तक पहुंचाया। अच्छा, एहसन शाह ने ना अपने गिर्द खुद जरा ना शक का वो दायरा बना था। 2 दिन पहले एहसन शाह के पाँव में फायर लगता है। अब पाँव में फायर लगता है, एहसन शाह कहता जी मेरे गनमैन ने मार दिया। तेरी की मुखालफत है, तू गनमैन क्यों रख लिया पहली गल। और फिर एहसन शाह अपने ही बयान में कह रहा है कि मुझे फायर लगा और मैं खुद ही हॉस्पिटल चला गया। अगर आप मेरे दोस्त हैं बिलाल साहब, हम बैठे हैं, इनकेस खुदा ना खासा मुझे कुछ होता तो आप सब मुझे लेके जाएंगे हॉस्पिटल, क्या कल ही चला गया। वो थोड़ा सा पुलिस को वहां से शक था वेरी फर्स्ट डे से। जब मलिक सुहेल को इंटरोगेट किया गया, मलिक सुहेल भी नहीं टूटा था इतना जल्दी, लेकिन ये तो पुलिस की मैं कहूँगा कि अपनी कारीगरी है, उन्होंने मलिक सुहेल को कैसे बनाया, वो एहसन शाह तक पहुंच गए। एहसन शाह अब अपने बयान दे रहा है कि जी मैंने डैकी भी की, लोगों को पता, उसने तस्लीम कर लिया बाकायदा। एहसन शाह तस्लीम, तो उसके पास प्रूफ निकले ना उसके मोबाइल में से, अभी तो मोबाइल की स्टोरी बाकी है। एहसन शाह के मोबाइल में हर चीज है। अब आपकी खुद जुबानी बयानी था कि एहसन शाह ने रोजा रसूल की ज़ियारत भी करवाई, ठीक है। एहसन शाह बलाज जब घर से निकलता है और जब शादी तक जाता है, तो एहसन शाह की उसके साथ 4 कॉलें हैं, ये मेरा जरा बता रहा है। वो 4 कॉलों में एहसन शाह को पक्का हो गया कि जनाब ये उस शादी पे जा रहा है। एहसन शाह ने ये रखी दी कि इनके पास वेपन छोटे होते हैं, बड़ा वेपन वहां पे नहीं जाया जा सकता और बड़ा वेपन वहां पे नहीं इस्तेमाल हुआ, छोटा वेपन यूज हुआ है। अब पिस्टल तो आप डब में लगा लें और चले जाए। एहसन शाह को पता था कि जो बलाद के साथ जो 4-5 लड़के कर रहे होते हैं, उनके जो डब में सिर्फ पिस्टल लगे होते हैं। बलाज अपने साथ स्टूगर रखता था, लेकिन उस दिन उसके पास स्टूगर नहीं था। क्या एहसन शाह को 302 में लाया जाएगा, 109 में लाया जाएगा, या किस तरह इसका ट्रायल अब चलेगा, या एहसन शाह बाहर आ जाएगा? देखिए जी, अगर तो एज पर लॉ हम इसको देखेंगे तो एहसन शाह तो एक मशवरे में ही आएगा, 109 से ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, अगर जबरदस्ती हम उसको 302 कर दें या उस पर कुछ और दफा लगा दें तो वो टूट जाएगी। दहशत गर्दी इसमें लग नहीं सकती क्योंकि पुरानी मुखालफत है, उसमें 780 आज़ाद हो नहीं सकती।
एहसन शाह एक हद तक पुलिस के पास रहेगा, नहीं तो उसको जुडिशियल कर देंगे। एहसन शाह कह सकता है वो जनाब मैनू तो किसी ने पूछा सी कि तू बराज नाल जा रहे तो मैं फलाने दोस्त नूं दस्सिया सी, बात जी होगी, इतना है। लेकिन एहसन शाह ने रैकी फुल दी, उसके मोबाइल से पुलिस को सबूत और वो मिल चुके हैं। अब मजीद देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। मजीद खदशा है कि 2-4 लोग और भी पकड़े जाएंगे। और एहसन शाह पार्टी बॉय था, एहसन शाह का हमेशा हाथ जो है वो दूसरे की जेब में रहा है, उसे पहले से कुछ खर्च किए ही नहीं। मैंने तो आपको पहले अर्ज किया, एहसन शाह ही उसको इन कामों में ट्रैप कर रहा है। और ये बात भी आपको मैंने बताई कि वो बलाज का नाम ही यूज करता था। क्यों? कि बलाज के साथ तो उसने डर रहा, किधर टिकटॉक से उसके साथ, क्यों बताएं। बलाज का वालिद एक ब्रांड था, उसका दादा एक ब्रांड था, एक नाम था, बिलेव पहलवान का एक नाम था, टीपू का एक नाम था। इसी तरह क्योंकि वो बलाज उसका बेटा था, वो बलाज को कैश करवाता था। शाह आलमी में कौन सा पता इनकार करेगा, मुझे ये बताएं। बात आपकी बचा है। कई पंचायतें एहसन शाह ने उसके डेरे पे की, क्योंकि उसके डेरे पे उसका आना जाना था और खुलेआम आना जाना था। एहसन शाह को कभी भी वो उसके साथ ऐसा सलूक नहीं किएगा। लेकिन उसके घर वाले जो थे वो उसको बलाज को मना करते थे, लेकिन बड़ों की बात नहीं मानी, आज नुकसान उठाया। आज नुकसान उठाया जी। नहीं, बिल्कुल आपने आतिफ मलिक साहब की डिटेल से गुफ्तगू सुनी और मुझे खुद इत्तेफाक हुआ जैसे ही बलाज का मर्डर होता है तो कुलों वाले दिन मैं एहसन शाह का इंटरव्यू करता हूं और मेरी उनसे मुलाकात होती है। तो एहसन शाह के साथ जिस वक्त मैंने बात की तो मुझे एक वो फीलिंग आ रही थी कि एक दोस्त के गम में जो है ये कितना निढाल हुआ है। ये अपने उम्र की अदायगी के बाद फौरन उसके घर वापस पहुंचा और एहसन शाह ने मुझे ये कहा कि इसने देखा क्या था, उसके छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर दिया गया। और अब जिस वक्त ये बातें सामने आई हैं कि एहसन शाह रैकी फराहम कर रहा था तो बिल्कुल यकीनन मेरा भी दोस्ती से, ऐसी दोस्ती से जहन बिल्कुल पीछे हट गया है। किस पे एतबार किया जाएगा कोई कुछ नहीं बता सकता। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।